Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about the different mode of reproduction in the living organism, especially in unicellular organism. And today we start with the fragmentation. This is our topic, fragmentation. As its name suggests, fragmentation means जिसमें फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे, फ्रेगमेंट्स में जो है बॉडी डिवाइड होगी और फिर जो है न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, तो उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन नाम दिया गया है। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 8.4 से। कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो वाटर को कलेक्ट करना है ऐसी पॉन्ड से या लेक से जिसमें डार्क ग्रीन कलर के जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो ऐसा कॉमनली जो नदियों में देखने को मिल जाता है, लेक्स में देखने को मिल जाएगा हमें पॉन्ड्स के अंदर, कि उनमें जो है शैवाल होता है जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो जो एल्गी होती है वो उसके ऊपर जो है जम गई होती है, तो उसको जो है हमने वाटर का सैंपल लेना है जिसके अंदर वो जो है साथ में जो है कलेक्ट कर लेना है थोड़ा सा जो है एल्गी। पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड। फिर उसके बाद जो है वो फिलामेंट जो है लेने हैं और वो एक या दो फिलामेंट लेके जो है एक स्लाइड के ऊपर रख देने हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। फिर जो है उसके ऊपर हमने जो है ग्लिसरीन डाल देनी है फिलामेंट्स के ऊपर, जो हमने स्लाइड के ऊपर रखे फिलामेंट उसके ऊपर हमने ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाल दी। उसके बाद उसको कवर कर देना है कवर स्लिप से। ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन दिस स्पाइरोगैरा फिलामेंट। तो हमें उसके जो है डिफरेंट फिलामेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो है स्पाइरोगैरा के। अब इस स्पाइरोगैरा क्या चीज़ है? स्पाइरोगैरा जो है एल्गी ही है एक तरह की, और एल्गी क्या ही टाइप है? स्पाइरोगैरा। तो एल्गी की स्पीसीज है स्पाइरोगैरा, तो उसके फिलामेंट हमें उसमें दिखेंगे। जो शैवाल होता है कॉमनली जो लेक्स के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है हमें, तो वो जो है स्पाइरोगैरा की स्पीसीज होती हैं मेनली उसके अंदर। अब आगे है इसके अंदर, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया है हमारे पास जो है एल्गी स्पाइरोगैरा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग आ गया, काऊ आ गया, बफेलो आ गया, डॉग आ गया, ये सारे क्या हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? सिंपल है। तो सिंपल जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनमें सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड वर्क करता है, कैन स्टिल वर्क। तो उनके अंदर अभी भी जो है अगर उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है तो उस केस में जो है सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड उनमें काम करता है। तो इसका एग्जांपल जो है स्पाइरोगैरा है, एल्गी जो जिसके बारे में हमने ये एक्टिविटी पढ़ी 8.4। तो वो जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मेच्योरेशन। तो ये जो है मेच्योरेशन के ऊपर, जब ये मेच्योर हो जाता है स्पाइरोगैरा तो उसके बाद ये जो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा स्मॉलर पीसीज के अंदर। दीज पीसीज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये जो पीसीज हैं या फ्रेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रो हो जाते हैं एक नए इंडिविजुअल के अंदर। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस। तो इसके लिए क्या हम कोई रीज़न देख सकते हैं? ऑन वट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। तो मतलब ये जो है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है मेनली, जिसके थ्रू जो है जिसमें वो जब वो मेच्योर हो जाएगा तो वो बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और वो जो नया फ्रेगमेंट बनेगा उससे भी एक नया जो है ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, नया स्पाइरोगैरा जो है डेवलप हो जाएगा, जो शैवाल है वो डेवलप हो जाएगा उससे। आगे है इसके अंदर, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा केस जो है सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। जो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिन मल्टीसेलुलर और उनके अंदर सिंपल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगी। तो जो स्पाइरोगैरा है, एल्गी है, वो एक क्या है? सिंपल जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर जो है सिंपल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो डिवाइड हो रहा है।
अदरवाइज जो हायर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर इस तरीके की प्रोसेस नहीं होती है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है, मतलब ऐसी प्रोसेस हम ये नहीं बोल सकते कि सभी में ये होती है, तो ये सही नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाई सेल। तो अगर हम बात करें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, तो सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं हो सकते हैं सेल बाई सेल से। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cell। तो जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, ह्यूमन है, काऊ है, बुफेलो है, प्लांट्स है, तो वो जो है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये जो है रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल की, इनके अंदर सिर्फ सेल ही नहीं पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बॉडी बन रही है इनके अंदर। तो उनमें ये प्रोसेस जो है फ्रेगमेंटेशन वाली जो है पॉसिबल नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड सेल इनके अंदर जो है होते हैं जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यू के अंदर, एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। और जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन के अंदर, विच देन हैव टू प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन दी बॉडी। और ये ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर एक डेफिनेट पोजीशन में कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाई सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसी जो है सिचुएशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइज जहाँ पर सिचुएशन है वहाँ पर सेल बाई सेल डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इसको जो है नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है सेल बाई सेल डिवीज़न उन ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वे को यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। तो जो बेसिक स्ट्रेटजी होती है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, उनमें डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अलग अलग सेल जो है होते हैं उनकी बॉडी के, उनका अलग अलग काम होता है। जैसे ईयर के सेल्स का जो है देखने में हेल्प करेंगे, और जो आइज़ के सेल्स जो हैं हमें देखने में हेल्प करेंगे, ईयर के सेल्स हमें सुनने में हेल्प करेंगे, टंग के जो सेल्स हैं वो हमें टेस्ट में हेल्प करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट सेल्स का जो है डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो इस जर्नल पैटर्न को फॉलो किया जाता है जिसमें रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है वो स्पेसिफिक सेल टाइप का फंक्शन होता है। तो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक सेल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, उन रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल से किस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है अचीव की जाती है। इफ़ दी ऑर्गेनिज्म इट्स सेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप। अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल टाइप से मिलकर बना हुआ हो तो उसके लिए भी हमने जैसे बात की, तो उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो मतलब रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। The answer is that there must be a single cell type in the organism that capable of growing। तो इसका आंसर साथ में दिया गया है कि कोई जो है सिंगल सेल टाइप प्रेजेंट रहेगा ऑर्गेनिज्म में जो कैपेबल होगा ग्रो करने में। तो कोई ऐसा सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें कैपेबिलिटी होगी ग्रो करने की, प्रोलिफरेट करने की, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसिस। तो राइट सर्कमस्टांसिस में वो जो है दूसरे टाइप के सेल्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता होगा वो सेल टाइप। तो उसके थ्रू वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं तो वो टेस्टिस के अंदर स्पर्म है और जो फीमेल की ओवरी है उसके अंदर ओवा होते हैं, जिनके थ्रू जो है उन सेल्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो मल्टीसेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये तो था फ्रेगमेंटेशन के बारे में, जिसमें फ्रेगमेंट्स के थ्रू जो है क्या हो रहा है, नया इंडिविजुअल तैयार हो रहा है। जैसे कि ये एक स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मतलब ये एक बड़ा फ्रेगमेंट है, तो ये टूट जाएगा बीच में से और क्या बन जाएंगे, दो फ्रेगमेंट इसके बन जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये दो इंडिविजुअल बाद में ये ग्रो कर जाएंगे और दो अलग अलग जो है
फ्रेगमेंट से दो अलग अलग इंडिविजुअल जो है बन गए स्पाइरोगायरा के। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फ्रेगमेंट्स के थ्रू जो है बॉडी जो है फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है ऑर्गेनिज्म की, और उसके थ्रू जो है नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।